नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। पुनः टीजीटी, पीजीटी और खासकर एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए आप सब अपने चैनल पर आ जाइए। और आज हम सब पढ़ेंगे केशवदास। ठीक है दोस्तों, तो केशवदास, आचार्य केशवदास हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। कैसे आचार्य माने जाते हैं? अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशवदास का जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे? इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते थे। कैसे कविता को? अलंकारहीन, जिसमें अलंकार न हो, ऐसी कविता को वह सुंदर नहीं मानते थे। और इसके विषय में उन्होंने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिंदु न विराजई कविता वनिता मित। तो ये आचार्य केशव के रचना का नाम जानते हैं। रसिक प्रिया बहुत ही प्रसिद्ध है। रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया एक लक्षण ग्रंथ है दोस्तों। कैसा ग्रंथ है? लक्षण ग्रंथ है रसिक प्रिया। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है यह 1591 ईस्वी है। रामचंद्रिका, यह 1601 में लिखा गया है दोस्तों। कहा जाता है कि रामचंद्रिका की रचना इन्होंने बहुत कम समय में कर दिया, तुलसी जी के प्रतिस्पर्धा में। कवि प्रिया, ये भी लक्षण ग्रंथ है, 1601 में लिखा गया है। कवि प्रिया केशवदास जी की रचना है। रतन वावनी 1607 ईस्वी में लिखा गया है और यह भी केशवदास जी की रचना है। वीर सिंह देवचरित, बाकी रचनाओं को तो लोग जानते हैं लेकिन इसे याद नहीं रखते। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी में लिखा गया है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता जो है यह 1607 ईस्वी में लिखा गया, केशवदास जी की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में लिखा गया है। रसिक प्रिया, जो रसिक प्रिया इनकी रचना है यह 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है दोस्तों। कैसा ग्रंथ है? लक्षण ग्रंथ है और 16 प्रकाशों में विभक्त है। ठीक है दोस्तों, कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण, क्या नाम था राजनर्तकी का? राय प्रवीण को काव्य की शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है दोस्तों। केशव को और क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। केशव कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध धारा के कवि हैं दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।